कि घोड़ा लयो सजाई भूप जब मन में हरसायो। आज हिरण्यकश्यप ने घोड़े को सजाया है और कहा चला है तप करने के लिए। आरी घोड़ा लयो सजाई भूप जब मन में हरसायो और उछायो अति आनंद की राजा मन में हरसायो। हिरण्यकश्यप घोड़े पर सवार होकर के जा रहा है भैयाओ। अरे प्रभु की लीला प्यारी है, अरे प्रभु की लीला प्यारी है। भैया छाई रही जब मार फूकी रही कोयल नारी है। भैया छाई रही भैया। हिरण्यकश्यप घोड़े पर सवार होकर के जा रहा है, मद्राचल पर्वत पर पहुंचा। तप करने के लिए जैसे ही बरगद की डाल के नीचे बैठा है, उसी समय इंद्रदेव को मालूम पड़ा कि हिरण्यकश्यप तप करने के लिए बैठा है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा डरपोक देवता कौन है? इंद्रदेव। जब कोई पूजा पाठ करता है ना तो इंद्रदेव को ऐसा लगता है कि मेरे राज्य को छीनने के लिए तप कर रहा है। तो इंद्रदेव को चिंता हुई, अपने गुरु बृहस्पति देव से कहा कि जाओ और हिरण्यकश्यप के भजन में बाधा उपस्थित करो। तो बृहस्पति देव एक तोते का रूप बना करके आए हैं और बरगद की डाल पर बैठ जाते हैं। कैसे? आरे कमन जब राजा का हुआ, आरे कमन जब राजा का हुआ। आज राजा ने जैसे ही भजन प्रारंभ किया हुआ तो हुआ क्या? अरे एक बरगद की डाल पे बैठो बोल गयो सुआ। जैसे शिवा ने राम नाम लिया तो हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि जिसको मारने के लिए मैं तप करने के लिए आया हूँ, उसी का नाम, उसी मेरे दुश्मन का नाम ये तोता ले रहा है। हिरण्यकश्यप तोते को भगाने लगा, जा यहाँ से। जब तोता नहीं गया तो हिरण्यकश्यप को एकदम से वेदना प्रकट हुई है, ये क्या कर रहा है? आरे शिवा ने राम नाम लियो, आरे शिवा ने राम नाम लियो। भैया सुनो राम को नाम कपि गयो राजा को लियो। भैया सुनो राम को। राजा ने तोते को बहुत भगाया। जब तोता नहीं गया तो राजा हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ऐसे नहीं जाएगा। आज मुझे ऐसा लगता है
कि मेरे भजन का समय ठीक नहीं है, ज्यादा ही बाधा उपस्थित हो रही है, ऐसा करता हूँ फिर कभी आऊंगा भजन करने के लिए। तो राजा हिरण्याकश्यप अपने महलों के लिए लौटा है। कैसे? आरे भूप ने मार दियो कोड़ा, आरे भूप ने मार दियो कोड़ा, भैया तनिक न करी अवार नगर को आक दयो घोड़ा, भैया तनिक न करी। आज हिरण्याकश्यप अपने महलों के लिए लौटा है। देखा कि आज भजन के लिए अच्छा समय नहीं है। जैसे ही महलों में आए तो रानी कयाधु ने सोचा मेरे पति आज तक कोई कार्य करने के लिए गए हैं तो उस कार्य को किए बिना कभी लौटे नहीं हैं, लेकिन आज मेरे स्वामी अभी तो तप करने के लिए गए थे और इतनी जल्दी लौट आए, आखिर कारण क्या है? मेरी मैया हिरण्याकश्यप इतने क्रोधी स्वभाव का कि रानी कयाधु भी उनसे वार्तालाप करने के लिए डर रही है कि कैसे पूछे कि मेरे पति आखिर क्यों लौट करके आए। तो भैया आज कयाधु ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए और पति को खिलाए हिरण्याकश्यप को। जैसे ही खिलाए, मैंने कल भी कहा था कि अगर व्यक्ति कितनों भी स्वस्थ बैठा हुए और बाकी सामने बाकी भलाई कर दियो तो फूल के गुब्बार हो जाता। तो आज हिरण्याकश्यप की निराशा पर रानी कयाधु प्रशंसा करती है। कैसे करती है? स्वामी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनको आप हरा करके आए और मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरा विवाह आपके साथ में हुआ। बड़े बड़े प्रतापी राजा आपसे हार कर चले जाते हैं। महाराज आप आज तक कहीं भी गए हो वो कार्य पूरा करके ही लौटे हो, लेकिन आज आप ऐसे ही लौट करके आ गए, आखिर क्या कारण था? देखिए मैया ने किस तरीके से पूछा है। तो हिरण्याकश्यप ने अपनी प्रशंसा सुनी, अपनी बड़ाई सुनी तो एकदम से हंसने लगा। जय हो। कहा कि देवी अरे मैं क्या बताऊं, आज मैं तप करने के लिए गया तो वहां पर एक तोता राम नाम लेने लगा। जैसे कयाधु ने सुना तो बड़ी आनंदित हुई। आज मेरे पति के मुख से राम का नाम, मेरे पति के मुख से प्रभु का नाम निकला है। चाहे जैसे भी सही, आज मेरे पति ने प्रभु का नाम तो लिया। सच्ची पत्नी मैयाओं वही होती है जो अपने बिगड़े हुए पति को सुधार ले, कुमार्ग पर जाते हुए पति को सच्चे मार्ग पर मोड़ दे, वो है सच्ची धर्म पत्नी। आज मैया कयाधु कहने लगी स्वामी तोता राम नाम ले रहा था। बोले हाँ देवी तोता राम नाम ले रहा था। बोले स्वामी भला तोता राम नाम कैसे ले सकता है? बोले देवी वो तोता राम नाम ले रहा था। बोले अच्छा स्वामी। बोले हाँ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 108 बार राम का नाम उच्चारण करवाया माता कयाधु ने अपने पति के मुख से। और उसी दिन उसी रात्रि में भक्त प्रहलाद जी की कयाधु माँ के गर्भ में स्थापना हो गई। बोले गोविंद भगवान की